हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, जिसमें हमने पहले 3 एरर्स के कॉम्बिनेशन के रिज़ल्ट पढ़ लिए थे। आज हम चौथा रिज़ल्ट पढ़ने जा रहे हैं, फॉर डिवीज़न ऑफ 2 क्वांटिटीज़। यानी जब फाइनल रिज़ल्ट z किन्हीं 2 फिज़िकल क्वांटिटीज़ के डिवाइड करने पर मिलता है। यानी z जो है वो a/b के बराबर है। a कोई फिज़िकल क्वांटिटी है, ऐसे ही b भी एक फिज़िकल क्वांटिटी। इन दोनों की डिवीज़न करने पर हमें z की फिज़िकल क्वांटिटी का रिज़ल्ट मिलता है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम कहते हैं कि लेट डेल्टा a बी द एरर इन मेजरमेंट ऑफ a, कि जब हमने a को मेजरमेंट किया तो हो सकता है a को मापते वक्त कुछ एरर आ गया, जिसको हमने कहा डेल्टा a। इसी तरीके से जब हमने b को मेज़र किया तो डेल्टा b एरर आ गया, किसमें? b की मेजरमेंट करते समय। तो यकीनन जब a को मापते वक्त अंतर आया, b को मापते वक्त डिफरेंस आ रहा है, तो z में भी आया होगा फाइनल रिज़ल्ट में। तो फाइनल रिज़ल्ट में जो एरर आया उसको हमने सपोज कर लिया डेल्टा z बी द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी z। अब जब हम एरर के साथ ली हुई रीडिंग से फाइनल रिज़ल्ट निकालेंगे तो फिर वही z बराबर होगा a/b, पर z के अंदर प्लस माइनस डेल्टा z भी होगा आपके। यानी फाइनल रिज़ल्ट में कुछ फालतू या कम होगा ना रिज़ल्ट, क्योंकि a और b में खुद अंतर था। a प्लस माइनस डेल्टा a, ये किसकी मेजरमेंट होगी? a की, डिवाइड बाय b प्लस माइनस डेल्टा b। अब ये b प्लस माइनस डेल्टा b जो, इसको अगर हम ब्रैकेट लगा लें, यूँ लगा सकते हैं। ये पूरी की पूरी ब्रैकेट जब ऊपर जाएगी तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? -1। अब जब हम इसमें से कॉमन लेंगे, पहली ब्रैकेट में से a कॉमन ले लिया, यहाँ पे तो a है, इसमें a नहीं है। डेल्टा a अपने आप में एक कंप्लीट चीज़ है। a, ये वाला a अकेला बाहर नहीं जा सकता, खाली डेल्टा रह जाए, नहीं। डेल्टा a जो है वो a से अलग चीज़ है। तो यहाँ पर सेकेंड वाली टर्म में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे a का, जो मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला a, और जो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर a, वो दोनों बाहर चले जाएंगे कॉमन होके 1, और डिवाइड वाला रह जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से इस वाली ब्रैकेट में से जब b को कॉमन लेंगे, पर उसके ऊपर -1 है, तो बाहर आकर के वो क्या हो जाएगा? b इनवर्स। क्या हो जाएगा? b इनवर्स, क्योंकि -1 वापस आएगा। जब ये a इंटू ये b इनवर्स है तो ये नीचे जाएगा, a/b हो जाएगा। पहली ब्रैकेट एज इट इज़ 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a। ऐसे ही दूसरी ब्रैकेट 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b की पावर -1। अब हम जानते हैं कि जब किसी ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है वो प्लस की जगह माइनस में आ जाए या बहुत बड़ी आ जाए, ब्रैकेट की पावर या माइनस में आ जाए या फिर बहुत बड़ी आ जाए, मान लो कि इसकी पावर 10,000 होती, 300 होती, 400 होती, 10 होती, 50 होती, तो हम उसको एक्सपेंड करने के लिए जनरल फॉर्मूले से बनी हुई बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी थ्योरम? बाइनोमियल थ्योरम। ये क्यों इस्तेमाल करें? कि इसकी पावर -1 है, इस वजह से। अब देखते हैं कि ये बाइनोमियल थ्योरम किस तरीके से काम करेगी। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वही की एज इट इज़, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू z 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, और इसकी पावर थी -1 ऊपर, यहाँ पर वो -1 यहाँ आ गया, अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। बाइनोमियल थ्योरम ये कहती है कि जो ये इसकी पावर ब्रैकेट की -1 है ना, यहाँ पर ये -1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस अगर -1 को इस प्लस से करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। पर फिर से रहेगा क्या? एक प्लस रहेगा, एक माइनस रहेगा, इसलिए हमने इसमें कोई चेंज लग नहीं रहा कि हुआ है, पर हुआ है। -1 अंदर आया, माइनस को प्लस कर दिया, प्लस को माइनस कर दिया, पर टोटल में फिर से प्लस माइनस ही रह गया। अब हम
इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट को, इस वाली ब्रैकेट को और इस वाली ब्रैकेट को। 1 को उठाएंगे, पीछे वाले दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। इस 1 को उठाया, इससे मल्टीप्लाई करा, क्या आएगा 1। इस 1 को उठाया, इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा प्लस माइनस डेल्टा बी। फिर इस डेल्टा ए बाय ए को सेकंड टर्म को उठाएंगे, पीछे वाले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको उठाया, इस 1 से किया तो आ गया प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए। फिर इसको उठाया और इस लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करा तो आया डेल्टा ए बाय ए इंटू में डेल्टा बी बाय बी, और आगे निशान प्लस माइनस का। अब डेल्टा ए जो है ये एक बहुत स्मॉल चीज़ है, स्मॉल क्वांटिटी है। डेल्टा मतलब वेरी स्मॉल, डेल्टा भी स्मॉल है। जब स्मॉल वैल्यू को दूसरी स्मॉल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रिज़ल्ट जो होता है वो और भी ज़्यादा स्मॉल आता है। जैसे अगर 1/2 है, कल भी बताया था मैंने, उसको मल्टीप्लाई करें 1/3 से। 1/2 एक से छोटा नंबर है, 1/3 भी एक छोटा नंबर है, पर जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 1/6, जो कि इन दोनों से भी छोटा है। तो अगर 1 प्लस डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा ए बाय ए में ये बहुत छोटी संख्या को अगर हम निगलेक्ट कर दे तो फाइनल रिज़ल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसे निगलेक्ट कर देंगे। जैसे कि अगर यूँ बोलना कि 10,000 के बाद 0.0001, तो हम कहेंगे 0.001 रुपये को छोड़ दे। कई बार हमने 99 रुपीज़ देने होते हैं तो क्या कहते हैं कि 100 का रख ले, कोई नहीं है, 1 रुपया नहीं है, तो राउंड ऑफ करने के लिए। तो इसी तरीके से ये दोनों क्वांटिटी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत छोटा हो गया, इसलिए हम इनको निगलेक्ट कर दें। और फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास बच गया वो क्या बच गया, z प्लस माइनस डेल्टा z, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिया था, इक्वल टू z और ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें कौन कौन सी टर्म रहेगी, पहली, दूसरी और तीसरी, ये चौथी तो हमने निगलेक्ट कर दी, तो ये 3 बच गई। अब इन दोनों में से, लेफ्ट हैंड साइड वाले में से सेकेंड वाली टर्म में z मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमने z कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू z इंटू 1 प्लस डेल्टा a बाई ए प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी। अब दोनों जगह से इस z से ये z कैंसिल होगा, कैंसिल होने के बाद ये वाली ब्रैकेट बचेगी और ये वाली ब्रैकेट बनेगी। फिर ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, चाहे तो आप 1 को इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा 0, तो क्या बच जाएगा प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी। फिर दो क्वांटिटीज़ में मैक्सिमम एरर जो आ सकता है, यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये किसके लिए है, मैक्सिमम एरर के लिए। मैक्सिमम एरर इन z डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी, मतलब जितना एरर आया डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू, एरर डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू। इस तरीके से हम डेल्टा z बाई जेड निकाल सकते हैं। अगर हमें खाली डेल्टा z की वैल्यू निकालनी हो कि एरर इन z बताओ सिर्फ, तो ये z जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस ब्रैकेट के इन दोनों के साथ यहाँ पर आने के बाद। तो आज हमने देखा कि यदि दो क्वांटिटीज़ जो हैं वो डिवीजन में है और उनकी मेजरमेंट में कुछ एरर आता है ए में, बी में, तो फाइनल रिज़ल्ट जो है जेड में भी एरर आएगा, और उसके लिए हमने इनको डिवाइड में रखा, कॉमन लिया, ए बाई बी बनाया ताकि आगे जाके जेड बन जाए हमेशा की तरह, और इन दोनों ब्रैकेट में इस ब्रैकेट के ऊपर -1 था, उसकी वजह से बायनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल किया जिससे ये साइन चेंज हुए। इंटरचेंज होने के बाद भी 1 + 1 - है, इसलिए हमने ऊपर नीचे चेंज ना करके ऐसे ही लिख दिया। फिर हमने इस टर्म को उठाया पीछे वाली दोनों से, इसको उठाया पीछे वाली दोनों टर्म से, इस तरीके से हमने ये मल्टीप्लाई किया। फिर हमने देखा जो फोर्थ टर्म है वो वेरी स्मॉल है, इसलिए उसको ऐड करें या ना करें, तो हमने उसको निगलेक्ट कर दिया। बच गई कौन कौन सी टर्म, एक, पहली, दूसरी और तीसरी टर्म एज इट इज़ बच गई। फिर उसके बाद हमने ये z से z कैंसिल किया, और उसके बाद ये 1 भी कैंसिल हो गए, माइनस होके कर लो चाहे ऐसे,
और फिर हमने इसका माइनस साइन छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एरर के लिए पॉजिटिव साइन को कंसीडर करते हैं। तो आज आप इसको कम से कम 2 बारी कॉपी पे पहले एक बारी रफ देख देख के समझ के उतारें और फिर बिना देखे इसे याद कर लें। थैंक यू।